अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूँ हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा के नदीम खान। किस तरह से बेबाकी से बात करते हैं, आज बहुत सारे मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। और हाल ही में एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, हिंदुस्तान के कितने नाम। भारत और अभी के जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक प्लान तैयार किया था जो वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है, और अब एक बिल पास होने वाला है। उसी सिलसिले में हम नदीम खान से जानेंगे किस तरह से वो बिल है और भारत का क्या नाम है और क्यों रखना चाहते हैं भारत। न्यूज़ एफके में नदीम खान जी आपका स्वागत है। क्या बताएंगे, भारत क्यों रखना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आपने बोला भारत क्यों रखना चाहते हैं, तो जहांगीर भाई ये तो मैं भी नहीं जानता है लोग भारत क्यों रखना चाहते हैं। लेकिन आप अगर ये पूछेंगे कि भारत नाम रखना ठीक है या इस देश के किन नामों को एकदम स्टैंड बाय रखना वो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान और ये वर्ल्ड, ये दुनिया की स्थापना हुई और ये हिंदुस्तान का स्थापना हुआ, सब अपने अपने वर्ल्डों की स्थापना हुई। भारत आज नाम कहा जा रहा है इसको, ठीक है। पहले के लोग हमारे इस देश को किस नाम से कहते थे, जैसे कि मैं तो आज का आदमी हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक है अंजना भरवस, ये एक हमारे हिंदुस्तान का नाम कहा जाता था, ठीक है ना। फिर जम्मू जैसे एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था, ठीक है ना। फिर बाद में आर्यवर्त भी कहा गया है, हिंदी भी कहा गया है, ठीक है ना। फिर इंडिया भी कहा गया है, भारतवर्ष भी कहा गया है। लेकिन महत्व क्या है? महत्व ये है, जब मुगलों ने 800 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि हम हिंदी जा रहे, हम हिंद जा रहे, हिंद को फतेह करने, बरोबर है ना। तो हिंद के अंदर जैसे कि आर्य भारत कहा गया, ठीक है ना, अंजना भारत जो कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल भी कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक है, उसमें बांग्लादेश। तो ये जो एरिया था ना, बहुत बड़ा एरिया था। तो ये देश बहुत बड़ा देश था, तो इसको एक बड़े नाम से बुलाया जाता था। तो जैसे कि लोग आज कहते हैं ना अखंड भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत का मतलब ही ये हो गया कि आप अफगानिस्तान को ले लो अपने हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान को भी ले लो अपने हिंदुस्तान में, आप बांग्लादेश को भी ले लो हिंदुस्तान में, तब ये बनेगा अखंड भारत, एक भारत। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत बड़ी
नॉलेज की बात है, किसने इसको सबसे पहले ये देश को नाम दिया? तो मेरी समझ में ऐसा मैं कहूँगा नहीं मुगलों का, लेकिन दुनिया के सारे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि ये हिंदियों का देश है, यहाँ की भाषा हिंदी है, यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, ये हिंद है। ठीक है, तो हम हिंद को फतेह करने जा रहे हैं। ये मुगलों लोगों ने हिंद पे आके उस टाइम पे हिंद को फतेह किया था। जैसे आप कोई राष्ट्रगान बोल रहे थे, वो राष्ट्रगान में क्या है बताइएंगे आप? हिंदी है हम इस वतन के, बराबर। हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम इस वतन के, ये हिंदुस्तान हमारा। अब इसको हम फिर भारत नाम को अगर देंगे तो फिर इसके अंदर आप कौन सा राष्ट्रीय गान जोड़ेंगे? ये भी एक सवाल उठ जाता है। अंग्रेजों ने 450 साल पहले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जब शहीद किया था तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा नहीं, इन्होंने ये नारा लगाया था कि अब इंडिया हमारा है, अब ये इंडिया हमारा हो गया, क्योंकि हमने टीपू को गिरा दिया, टीपू को हमने मार दिया। अब ये इंडिया को हम फतेह कर लेंगे, क्योंकि ये 450 साल पुरानी बात है। जैसे कि हम बचपन में भी सीरियल देखा करते थे, और जो लोग सीरियल दिखाया करते थे, आज जो भी है टीपू सुल्तान का नाम ले लो तो आदमी टेररिस्ट घोषित किया जाता है, और टीपू सुल्तान का नाम ले लो तो उस पर केस हो जाता है। कहीं पर बाइक पे लिखा हुआ है टिपू सुलतान तो हे काढून टाक, काढून टाक, एवढे एलर्जी आहे आम्हाला। हा, तो त्या असा कसा एलर्जी आहे? ते टिपू सुलतान त्या भारतवासी नाही होता का? इंडियन नाही होता का? तो इंडियंस था ना, इंडिया का ही था ना, हिंदुस्तान का ही था ना। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में जो कहा जाता है ना बॉस, ये इनको शायद अगर इनके नॉलेज में नहीं है तो एक चीज़ जनरल नॉलेज में मैं थोड़ा सा जानता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जास्ती क्वालिफिकेशन वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि हिंद में सब जगह अपने अपने बंदरगाहों को खोल दिया गया था ब्रिटिशों को आने के लिए। जो ब्रिटिश की रानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। उनको आने के लिए खोल दिया गया था, तो इन्होंने अपने वेपन्स लेके आना चालू कर दी थी। तो एक हिंदुस्तान का शेर था, वही शेर 450 साल पहले की बात, उन्होंने एक चीज कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन अगर आपको वेपन लाना है तो आप हमारे हिंदुस्तान से वेपन परचेस करो, हम हिंदुस्तानी और वेपन बनाते हैं। जैसे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले मिसाइल, जो मिसाइल होती है ना, मिसाइल की इजाद की थी। जैसा आज जो रॉकेट बम बनाया जाता है वैसे ही मिसाइल, वो साइंटिस्ट थे सबसे पहले, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बनाया और उनके ऊपर इस्तेमाल भी किया। तो टीपू सुल्तान जिस टाइम पे शहीद करे गए तो अंग्रेजों ने कहा कि ये इंडिया है, ठीक है ना, 450 साल पहले। उसके पहले मुगलों ने कब्जा करने के लिए आए, तो मुगलों ने हमारे देश को जब कब्जा किया तब बोला गया कि ये हिंद है। तो यानी कि इसलिए बोला गया यहाँ हिंदू रहते, इसलिए नहीं, ये हिंद है, हिंदियों का स्थान है, यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, और यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। इनकी एक अलग लैंग्वेज है, जैसे मद्रासी, मलयालम एक प्रांत है ना, जैसे कि एक स्टेट है ना, तो वैसे तो ये हिंदियों का स्टेट है, ठीक है। इसको हिंदुओं का स्थान नहीं बोला गया है, ये हिंदियों का स्टेट है, तो हिंदुस्तान। अब आज आप इसको भारत कहोगे, आप इसे भारत का नाम दोगे, तो हम ये कहेंगे कि अखंड भारत भी कहीं कहीं लिखा गया, ठीक है। तो आज आप ये कहना चाहते हो कि इंडिया को हटा दो, आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान को हटा दो, ठीक है। तो आप ये चाहते क्या हो? हमको कौन सा राष्ट्रगान देना चाहते हो? हमारे को हमारी एक नेशनलिटी की क्या पहचान देना चाहते हो? बस ये सरकार को गौर करना चाहिए कि जो हमारे देश है, जिस तरीके से नाम रखा गया,
उस पर उसको कायम रहने दीजिए और इसके प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, इसके विकास के बारे में सोचिए। आज यहाँ पे हिंदुस्तान में मैं अगर एक चीज कहूँगा तो मेरी बात बहुत आपको लगेगी जैसे मैं अनपढ़ जाहिल गवार। हाँ, एक गरीब इंसान अपने बच्चों को है ना क्वालिफिकेशन नहीं दे पाता है। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को है ना जब एजुकेशन देने की बात करता है तो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है कि मेरी कमाई धमाई क्या है। तो मेरे ख्याल से आने वाली जो भारत की सरकार है और जो इंडिया की सरकार है, यार मैं ये कहता हूँ इंडिया की सरकार है, उसको हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन और जो एजुकेशन इंडस्ट्री बोला गया है आज विद्यालय को, शिक्षा मंदिर को, आज लोग कहीं बोलते हैं ना क्या चालू कर रहा है तेरा क्या बिजनेस है, तो आदमी डायरेक्ट कहता है कि मेरा एजुकेशन बिजनेस है और मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, यानी कि वो एक इंडस्ट्री हो गई आज के टाइम पे। तो यानी कि ये जो इंडस्ट्री का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे कि आपको इंडिया के अंदर ऐसे स्कूल खोलना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए कि जो बाप 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का डोनेशन दे करके डॉक्टर बनाता है, 1 करोड़ रुपया खर्चा करता है बड़े बड़े इंजीनियरिंग के लिए और भी हर एक चीज के लिए, यूपीएससी के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है। तो ये एक इंडस्ट्री हो गई। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप विकास चाहते हो तो देश के अंदर जगह जगह पे सरकारी ऐसे ऐसे स्कूलें बनाए, ऐसे ऐसे कॉलेज बनाए जहां पर एक संयमता हो और एक सक्षमता और एकदम अच्छे तरीके से बच्चों की एजुकेशन हो जाए, जिसमें पैसा उनके माँ बाप पे लोड आए ना। ठीक है ना, तुर्की ले लो, दुबई ले लो, सऊदी ले लो, गल्फ कंट्री जितनी ले लो, जिस टाइम जहां पर बेटियां पैदा होती है वहां की नेशनैलिटी में बच्चे पैदा होते तो उनके एजुकेशन का खर्चा है ना सरकार उठा लेती है। तो आज अगर हम कहते हैं कि हम भी एजुकेशन का खर्चा उठा रहे तो आप सरकार सिर्फ 1000 रुपया उठा रही है सर। 1000 रुपये में एक नवनीत की किताब नहीं आती है, ठीक है ना। तो उस चीज पे फर्क नहीं गिरने वाला है। आपको टोटली गरीबों को टैक्स के पैसा गरीबों के ऊपर ही खर्च करना है। ऐसे एक एजुकेशन के लिए स्कूल जगह जगह पे तैनात करनी है, जहां पे मेडिकल कॉलेज भी अगर हो तो वो बच्चे एफोर्ड कर सके और सरकार उसको आगे बढ़ाए, ताकि इस देश का नाम, इंडिया का नाम, हिंदुस्तान का नाम, यहां से जो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, जो बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, नासा जैसे यहाँ की बोली लगाएंगे, नासा जैसे साइंटिस्ट लोग कि हमको हिंदुस्तान की औलाद चाहिए कि हमारे को ये आगे पहुंचाएगी। तो ऐसा कुछ काम करो। आप प्रयागराज बना देते, ये नाम बदल देते, हिंदुस्तान नाम बदल देते, खाली एक ही साइकिल चल रही है घूम फिर के हिंदू मुसलमान। बस साइकिल का मतलब यही है, हिंदू मुसलमान। हम भारत का नाम देखो, हम आ गए सरकार में, हमने इंडिया का नाम भारत रख दिया। हम आगे सरकार में हमने फलाना धमाका कर दिया। हम आगे सरकार में मुसलमान का वजूद खराब कर दिया। हम आगे सरकार में क्रिश्चियन का वजूद खराब कर दिया। हम आगे सरकार में तुमको बढ़ावा दे दिया। अरे भाई, आप आगे सरकार में तो क्राइम रेट बढ़ गया, ये कौन बोलेगा? ये भी बोलिए, जनता को जवाब दीजिए। जनता को इंडिया नाम को बदल देने से जनता का पेट नहीं भरेगा। जनता के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके बाप की छाती चौड़ी होगी। आप ऐसा काम कीजिए। उनको डर है कि पढ़ेंगे तो ये हमसे जवाब मांगेंगे। क्यों? जब सच्चे हो तो जवाब दो, झूठे हो तो फिर मुंह काला करोगे, है ना। अरे भाई, इंडिया नाम भारत रख लेने से हमारा बच्चा एजुकेटेड नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तान का नाम भारत रख लेने से हमारा बच्चा एजुकेटेड नहीं हो जाएगा। और हम भारत कह देते चलो, एक टाइम पे हम ही कह देते कि आप रखना चाहते हो रख दो, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मैं भारतीय हूं यही बोल सकता हूं, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूं। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, वर्ड तो यही हुआ।
प्राउड तो उतना ही हुआ, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ एजुकेट में आ गया है, कहाँ हमारा पेट भर गया। ये देश हमारा है, ये इस देश में हमको मेहनत करना है, खाना है, कमाना है, लेकिन उसको मेहनत करने के लिए, खाने कमाने के लिए इस देश के लोगों को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा आपको, तब इस देश का नाम हिंदुस्तान पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में झूम मचाएगा। सर जी, आप ये सरकार को जरा समझो यार, कितना बोलो और कितना नदीम खान बोलेगा, खाली चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता है। गदर 2, गदर 1, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो आप गदर 3 बनाने बोलेंगे, उसमें क्या रहेगा? देखिए सुनिए, ये तो एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई पिक्चर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सनी देओल ने हिंदुस्तान गदर 2, गदर 1 बनाया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को हमको हम देखिए, कसाब जैसे कम्युनियों ने हमारे इंडिया में आके उपात मचाया था, तो चलो ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हमको तो पता नहीं चला और दिखाई नहीं दिया, कम से कम हमने गदर 2 के अंदर तो देख लिया कि एक सनी देओल के बेटे ने पाकिस्तान के रास्ते लगा दिया। आई प्राउड टू सनी देओल कि पाकिस्तान के रास्ते लगाया, कम से कम मूवी में ही सही लगाया तो वो दिखाई दिया तो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं दिखाई दिया। हमको ये चाहिए एक ऐसा हिंदुस्तान, तुम्हारा जो नारा लगेगा ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आप नया नाम ले आओगे, फिर वो गदर 2 में बहुत डिस्प्यूट हो जाएगा और लेखक वाला परेशान हो जाएगा। वो मत लाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदी है, और आई एम प्राउड टू फील, मैं अपने आप को फील करता हूँ ना, जब भी प्राउड करता हूँ कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। मेरा रिलीजन जब भी आता है मुसलमान, उसके पीछे लिखा जाता है आई एम इंडियन, आई एम हिंदुस्तानी। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।